DLED 4 सेम में जो हमारा पेपर है वो है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षक एक मानवीय संसाधन। इसके बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से। सबसे पहले हम इसके अर्थ एवं परिभाषा को समझाते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ बताते हैं आपको। शिक्षक का अर्थ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, शिक्षक शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना एवं सिखाना। एक शिक्षक जो सीखता रहता है तथा अपने छात्रों को सिखाता रहता है। शिक्षक को एक दार्शनिक की संज्ञा भी दी गई है और के साथ ही साथ शिक्षक को कक्षा का प्रबंधक भी माना गया है। शिक्षक की परिभाषा में रविन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में कहा गया है, एक अध्यापक कभी भी वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं अभी सीख न रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को कभी भी प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक कि उसकी अपनी ज्योति जलती ना रहे। तो हमने आपको इसका अर्थ एवं परिभाषा समझा दी है। इससे आगे चलते हैं हम इससे आगे बताएंगे हम आपको जैसे कि आप लोग जानते हैं, शिक्षक को अंग्रेजी भाषा में टीचर कहा जाता है। टीचर, इस टीचर शब्द को अंग्रेजी भाषा में कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जैसे टी फॉर ट्रूथफुल, टी फॉर ट्रूथफुल। उसके बाद आता है ई फॉर एनर्जेटिक। ई का मीनिंग बताया गया है यहाँ पर एनर्जेटिक। उसके बाद आता है ए बराबर है एफेक्शनेट। AFFECTIONAT, एफेक्शनेट। उसके बाद आता है सी को यहाँ पर कोऑपरेटिव से परिभाषित किया गया है। COOPARATIVE, कोऑपरेटिव। उसके बाद आता है एच बराबर हम्बल, HUMBLE। फिर आता है ई बराबर एफिशिएंट, EFFICIENT, एफिशिएंट। और लास्ट में आता है आर को यहाँ पर परिभाषित किया गया है रिसोर्सफुल से, RESOURCEFUL। इस प्रकार टीचर शब्द को अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार परिभाषित किया गया है। T फॉर ट्रूथफुल, E फॉर एनर्जेटिक, A फॉर एफेक्शनेट, C फॉर कोऑपरेटिव, H फॉर हम्बल, E फॉर एफिशिएंट एंड R फॉर रिसोर्सफुल। ये सभी की समझ में आ गया होगा। इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे कक्षा में शिक्षक की भूमिका। कक्षा में
शिक्षक की भूमिका। नंबर 1, कक्षा में शिक्षक की कौन कौन सी भूमिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शिक्षक एक दार्शनिक। शिक्षक एक दार्शनिक। टीचर एज ए फिलोसोफर। जैसे आप लोग जानते हैं यहाँ पर दार्शनिक से अभिप्राय है कि शिक्षक ऐसा हो जो अपने विषय का ज्ञाता हो, जिसे अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान हो। तो शिक्षक ऐसा हो जो एक दार्शनिक भी हो। सेकंड है शिक्षक एक निर्देशक। शिक्षक एक निर्देशक। टीचर एज ए गाइड। यहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है कि शिक्षक जो अपने छात्रों की कठिनाइयों को समझे और उनके समाधान के लिए समुचित निर्देश दे और उनके कठिनाइयों का त्वरित समाधान करे। नेक्स्ट, शिक्षक एक प्रबंधक। शिक्षक एक प्रबंधक। इसमें आई.के. डेविस महोदय ने बताया है कि शिक्षक एक प्रबंधक भी होता है जो अपनी कक्षा में अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को संचालित करता है तथा कक्षा का प्रबंधन करता है। इससे आगे है शिक्षक एक नेता। शिक्षक एक नेता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षक अपनी कक्षा का नेतृत्व करता है तथा वह अपनी कक्षा के छात्रों में नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का प्रयास करता है और छात्रों की कठिनाइयों का समाधान भी करता है। इससे आगे है नंबर 5, शिक्षक छात्रों का मित्र। शिक्षक छात्रों का मित्र। एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने कक्षा के छात्रों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे। छात्र अपनी समस्याओं को निसंकोच अपने अध्यापक के सामने रखें और अध्यापक उनका समाधान करे, जिससे कक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। ठीक, यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।